kids, welcome to grade 9 civics class. In today's class we are going to discuss chapter number 5 which is democratic rights and आज का जो session है वो है session number 8. So in this session we are going to discuss about cultural and educational rights. तो जो cultural and educational rights होते हैं उनके बारे में हम लोग discuss करेंगे इस session में. You might wonder why the constitution makers were so particular in providing written guarantees of the rights of the minorities. तो यू माइट बी वंडरिंग कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो है उन्होंने क्यों पर्टिकुलरली राइटिंग में प्रोवाइड किया, द रिटन गारंटीज जो है वो प्रोवाइड की ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी जो है उनको क्यों उन्होंने प्रोवाइड किया. तो बिकॉज दे आर सो डिफरेंट, तो दिस माइट बी अ क्वेश्चन कि वाई हैव दे गिवन इट इन राइटिंग जो गारंटीज हैं, जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज़ के. पर इसका भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है एंड दैट इज़ वाई दे डिड इट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. Why are there no special guarantees for the majority? Well, for the simple reason that the working of democracy gives power to the majority. And you might be thinking कि अगर minority को जो special guarantee है वो दी गई है तो why वहाँ पे कोई भी special guarantee जो है वो majority को नहीं दी गई है. तो दिस कुड बी ए क्वेश्चन कि केवल माइनॉरिटी के लिए स्पेशल गारंटी है बट मेजॉरिटी के लिए नहीं दी गई है. वेल इसका एक सिंपल रीज़न ये है दैट द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी जो होता है वो पावर देता है मेजॉरिटी को. तो मेजॉरिटी ऑलरेडी इज़ हैविंग पावर एंड जो माइनॉरिटी है फिर उसको एक्सप्लॉयटेशन के बचाना होता है, बिकॉज जो मेजॉरिटी है वो जो चाहें वो कर सकते हैं. दे कैन डू वट एवर दे वॉन्ट जस्ट बिकॉज फॉर द सिंपल रीज़न वो मेजॉरिटी में है. It is the language, culture and religion of minorities that need special protection. Otherwise, they may get neglected or undermined under the impact of the language, religion and culture of the majority. So, जो minorities होते हैं उनकी जो language है, उनका जो culture है and also उनका जो religion है, उनको सबको that needs special protection. बिकॉज लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे एनिमल हैं जो एक्सटिंक्शन पे हैं, तो वो एक्सटिंक्ट हो सकते हैं कभी भी. तो उनको जो है उनका क्योंकि नंबर कम है तो उनको हमें बचाने की ज़रूरत होती है बिकॉज दे कैन एक्सटिंक्ट एनी टाइम. तो इसी तरह माइनॉरिटी में भी है, क्योंकि वो माइनॉरिटी हैं इसलिए उनके पास उतने ज़्यादा वो रिच भी नहीं होते हैं या उनका सोशल जो पावर होती है वो नहीं होती है. तो देर आर चांसेस कि उनकी जो लैंग्वेज है, उनका जो कल्चर है, रिलीजन है, उनको जो मेजॉरिटी के लोग हैं उनको दबा देंगे एंड दे विल समहाउ उनको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश करेंगे एंड वो उनको पुश कर देंगे कि वो जो जो मेन एरियाज है वहाँ पे ना रहें, माइनॉरिटीज़ जो है वो जाके कहीं अलग एरिया में रह लें जिससे कि वो उनके बीच में ना आए. जस्ट बिकॉज दे आर मेजॉरिटी दे कैन डू एनीथिंग. सो दैट इज़ वाई जो लैंग्वेज है, कल्चर है एंड रिलीजन है माइनॉरिटी का, उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि जो मेजॉरिटी है वो उनको दबाने की कोशिश करेंगे हमेशा ही. अदरवाइज वो नेग्लेक्ट हो सकते हैं या अंडरमाइन हो सकते हैं अंडर जो इम्पैक्ट है जो मेजॉरिटी की लैंग्वेज है या रिलीजन है या फिर उनका कल्चर है, तो उनसे उनको दबाया जाएगा एंड दैट इज़ वाई दे नीड ऑल द प्रोटेक्शन फॉर इट. That is why the Constitution specifies the cultural and educational rights of the minorities. Any section of citizens with a distinct language or culture have a right to conserve it. तो ये एक रीज़न है कि जो माइनॉरिटी हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, अपनी जो लैंग्वेज है, कल्चर है, उसको उन्हें प्रोटेक्ट करने पर पड़ेगा. एंड दैट इज़ वाई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्पेसिफाई करता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है माइनॉरिटीज़ के उनको. एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन जो है विद डिस्टिंक्ट लैंग्वेज जिनकी है या डिस्टिंक्ट कल्चर है, उनका राइट है उनको कंजर्व करने का. अदरवाइज हम लोग जो सारी पुरानी चीज़ें हैं एंड ऑल द इफ़ वी टेक द एग्जांपल ऑफ जो फोक सॉन्ग है उनका अगर हम लोग एग्जांपल लें तो उनको हम लोग पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे बिकॉज वी आर नॉट प्रिजर्विंग देम. हम लोग मेजॉरिटी हैं एंड देन वी डोंट थिंक कि वो नेसेसरी हैं फोक सॉन्ग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, तो हम उनको एक तरीके से पूरा ख़त्म कर देंगे. दैट इज़ वाई जो वो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जिनका जो रिप्रेजेंट करते हैं उन सारी चीज़ों को, जो पुरानी चीज़ें हैं या फिर एक डिफरेंट जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट उनका कल्चर है, सो दे हैव ऑल द राइट टू कंजर्व इट. Admission to any educational institution maintained by government or receiving government
aid cannot be denied to any citizen on the grounds of religion or language. तो एडमिशन जो है एनी एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है जो मेंटेन किया जाता है बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट से कोई भी जो एड है वो डिनाई नहीं की जा सकती टू एनी सिटीजन दैट कैन बी ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और लैंग्वेज। तो कभी भी ये आप किसी को जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट के, वो किसी को रोक नहीं सकते जस्ट बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन या फिर जो उनका लैंग्वेज है उसके बेस पे। तो इस तरीके से जो डिफ्रेंसिएशन है वो नहीं किया जा सकता है। All minorities have the right to establish and administer educational institutions of their choice। तो सारी जो minorities हैं उनके पास right है to establish and administer जो उनके अपने educational institutions हैं उनके अपने choice के, तो वो उनको एक छूट दी गई है या फिर उनका एक right है ये कि वो ये कर सकते हैं। Here, minority does not mean only religious minority at the national level. In some places, people speaking a particular language are in majority. People speaking a different languages are in a minority. तो यहाँ पे हम लोग जो minority की बात कर रहे हैं इस सेशन में, that does not only mean कि religious minority जो है at the national level उसकी बात नहीं कर रहे हैं। When we talk about minority, तो वो that comes into the mind जो हमारा religious minority है उसका अपने आप फर्स्ट वही आता है। बट हियर इन दिस सेशन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जो रिलीजियस माइनॉरिटी एट द नेशनल लेवल, उसकी हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। कुछ प्लेसेस में जो लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलते हैं वो मेजोरिटी में है, या फिर कुछ लोग जो डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं वो माइनॉरिटी में है। तो माइनॉरिटी जो है वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे हो सकती है। इट डज नॉट मीन ओनली जो रिलीजियस माइनॉरिटी है वो। फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल फॉर्म अ मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश। तो अगर हम लोग एक ये एग्जाम्पल लें कि किस तरीके से एक जो एक लैंग्वेज है उसको बोलने वाले लोग माइनॉरिटी में हो सकते हैं और डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है वो माइनॉरिटी में हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं वो मेजोरिटी में हैं इन आंध्र प्रदेश। तो वो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। आंध्र प्रदेश में ज़्यादा लोग अगर एक लैंग्वेज बोलेंगे, जो भी लोग ज़्यादा लैंग्वेज बोलेंगे वो हो जाएंगे मेजोरिटी में। तो तेलुगु स्पीकिंग लोग जो हैं वो फॉर्म करते हैं मेजोरिटी इन आंध्र प्रदेश, बट दे आर अ माइनॉरिटी इन द नेबरिंग स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो अगर हम लोग अब बात करें कि वही तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं वो अपने जो नेबरिंग स्टेट है कर्नाटका वहाँ पे वो माइनॉरिटी में है। सो दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि जो एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग मेजॉरिटी में हैं एक जगह पे, बट दूसरी डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं। सो दैट कैन बी द जो सिनेरियो है वो ये हो सकता है जो हम लोगों ने इस जो एग्जाम्पल है उससे समझा कि जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं वो कहीं पे मेजॉरिटी में होंगे, आंध्र प्रदेश में वो मेजॉरिटी में है। एंड इफ वी कम टू कर्नाटका अगर हम लोग आए तो वहाँ पे वो ही लोग जो सेम लैंग्वेज बोलते हैं वो माइनॉरिटी में है। Sikhs constitute a majority in Punjab, but they are a minority in Rajasthan, Haryana and Delhi। तो सिख लोग जो हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं बच्चों? वो लोग बोलते हैं अपनी जो उनकी पंजाबी लैंग्वेज है वो उसको बोलते हैं। तो सिख लोग जो हैं वो मेजॉरिटी में है कहाँ पे? वो पंजाब में मेजॉरिटी में है। एंड वही सिख लोग सेम लोग अगर हम लोग बात करें तो वो माइनॉरिटी में आते हैं। अगर हम लोग बात करें कि राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आते हैं। तो सेम ही जो लोग हैं सिख वो कहीं पे किसी स्टेट में वो मेजॉरिटी में है, और सेम अगर वो कहीं और रह रहे हैं राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली की हम लोग बात कर रहे हैं तो वहाँ पे वो माइनॉरिटी में आएंगे। So that's all we have discussed in this session about किस तरीके से we can understand the minority जो है उनके बारे में भी जो constitution में rights हैं और किस लिए वो ज़रूरी हैं minority के rights होना। So that's all we have discussed in this session. Thank you.